दोस्तों, आप सोचिए कि आपके पास, मेरे पास कोई 5-6 एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ मिला करके हो जाते हैं। आपके पास कितने हैं और आपके पास कितने एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ होने चाहिए? आज मैं बात इसी पर करने वाला हूं कि हमें कितने प्रमाण की ज़रूरत है हमारे देश में ही रहने के लिए, अपने प्रामाणिकता बताने के लिए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया। और मेरी सिटीजनशिप ने, मेरे देश ने मुझे क्या दिया, समस्या इस पर नहीं है। समस्या ये है कि मैं अपने देश के लिए जब सब कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है। मैं सरकार को जो भी फॉर्म भरता हूँ, अगर आपने स्कूल कर लिया है तो जाहिर सी बात है, लंबे चौड़े कदकाठी के लड़के जो जा कर के पुलिस और मिलिट्री में भर्ती होंगे और बाकी एसएससी और इसकी तैयारी कर रहे होंगे, डॉक्टर, नीट, ये सब कर रहे होंगे। आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, आपको ज़रूरत पड़ेगी राशन कार्ड की, पता नहीं कितने। लेकिन सच बताइए, कितने कार्ड की ज़रूरत है आपको? सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं देती है कि हमारा सब काम एक कार्ड से हो जाएगा? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, संविधान लागू होने के बाद देश के, या यूँ कहें कि देश के आज़ादी के बाद से, देश के आज़ादी के पास पहले तो ऐसा था नहीं, फिर भी इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझते हैं कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले हमारी जातियाँ क्या थी। अच्छा, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जाति तो फलाना हम थे, फलाना थे, फलाना मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। लेकिन शूद्रों में भी पहले भी क्या था, साकेत थे, चौधरी थे, कुछ जगह कोल थे, बहुत सारी जातियाँ। लेकिन जातियों को जो बांटने का काम हुआ वो देश के हमारे संविधान में हुई व्यवस्था, उस व्यवस्था में ही चाहते ना कि ये व्यवस्था नहीं रखना है, पर व्यवस्था रखी गई। अब उस व्यवस्था में सीधी सीधी कैटेगरी आ गई। जनरल को आप अनरिजर्व भी बोलते हो, ओबीसी भी हो गया, एससी एसटी हो गया, इस तरह से एक कैटेगरी ये हो गई। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देश की सरकार तो बहुत हिमायती है एससी एसटी के लिए। जो भी सरकार बनती है, जिस पार्टी की बनती है कहना चाहिए, वर्तमान में सत्ता पक्ष में भाजपा पार्टी, उसके पूर्व में कांग्रेस, लगभग यही दो पार्टियां हैं जो ज़्यादातर एनालाइज बना करके और उस देश में शासन करती थी और करती चली आई हैं। जाहिर सी बात है, ये होता ही रहेगा, हम इसको नहीं तो रोक नहीं सकते हैं। तो ये दो पार्टियां हो गई। अब बात आती है कि हमें जब जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है, ठीक, तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम कोर्ट कचहरी क्यों पहुंचते हैं? नागरिक कार्ड जो हमारा बनता है, वोटर आईडी, ये गौरव कार्ड हो गया, वोटर आईडी, आधार कार्ड, नहीं इससे सब कुछ हो जाएगा। सरकार बोलती है ना एक जुमला, इससे सब कुछ हो जाएगा, है। जैसे बोलती थी पहले कि अब इनकम टैक्स के बाद कोई टैक्स नहीं आएगा, फिर बोले नहीं, अब वैट टैक्स के बाद कोई टैक्स नहीं आएगा, फिर जीएसटी टैक्स के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पता नहीं चलेगा। जितनी बार सरकार बनेगी देश में उतनी बार टैक्स बनेगी। तो खैर, हम यहाँ बात कर रहे थे आईडी की, ठीक, ये आईडी बनी। अब
आईडी के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? कचहरी जा रहे हैं। आपका एडमिशन आईडी के आधार पे हो रहा है। ये जितने आपके सरकारी कर्मचारी बैठे हुए होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी आपके निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको क्या करना है? नौकरशाह के अलावा ये जा कर के या ऐसी संस्था, एनजीओ, उनके माध्यम से सरकार क्या उनको नहीं कह सकती कि जितनी जातियां हैं, जितने लोग हैं, उन सब के हमें आधार कार्ड बनाना है, हमें जनजाति प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय के प्रमाण पत्र बनाना है। वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के? उनको पैसा तो खूब आता है। आप किसी भी सूचना के अधिकार से जानकारी मांगे, सब आ जाएगा खट्टे से कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन वो लोग देश के आज आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं और वो बात अब बहुत पुरानी हो गई है। उसके बाद भी हम लाइन में ही लग रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की लाइन में लगे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में लाइन में लगे हुए हैं, और जस की तस हमारी समस्या बनी हुई है। तो जो आपके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अच्छा, इसके अलावा जो ये पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं। कार्यकर्ता जो बनाते हैं वो कार्यकर्ता जाकर के क्या जाति प्रमाण पत्र उनके सबका जाके वो नहीं कर सकते वैल्यूएशन की भाई कौन किस जाति का है, कितने लोग हैं, जनसंख्या का? क्या ये समाज सेवा पैसे से ही होगी? चुनाव के टाइम पर ये लोग जाते हैं बस वोट मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है इनका। जाए ना कॉलेजों के चुनाव में जो आप सब लोग लड़े होंगे तो देखे होंगे कि जो कॉलेज में चुनाव होता है तो उसके पहले से ही ये सब देखना पड़ता है कि हमारे किस बंदे का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, या मैं ये करा देता हूँ, मैं वो करा देता हूँ। वो काम भी करते हैं वहाँ। लेकिन जब ये विधायक और सांसद के चुनाव होते हैं, वार्ड पार्षद के चुनाव होते हैं, ये सब चुनाव होते हैं, तो ये लोगों की कोई ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम राशन कार्ड बनवा दें या जॉब कार्ड बनवा दें या ये कार्ड बनवा दें या वो कार्ड बनवा दें। आर्थिक जनसंख्या वृद्धि है, ये सब जितनी भी सूचना इंडेक्स तैयार करना है, सरकार हर बार पैसा दे रही है। क्यों पैसा दे रही भाई? भेजे अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी वोट लेने जाते जाएं कितने, और सरकार के उसमें एडिट करें। सरकार मीन्स ये नहीं है कि वो भाजपा है कि कांग्रेस है। सरकार मीन्स ये है कि हम माने देश का कोई भी वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति या ब्राह्मण से आई, वो मतलब ये है कि सरकार है, और सरकार है मतलब हम हैं और सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। तो वो सब लोगों को चाहिए कि जाए, कांग्रेस वाले अपने जितने लोग उनसे वोट पाए थे उनके पास जाएं, भाजपा वाले जितने वोट वो पाए थे, या ये ना देखें कौन किसके वोट पाया था। एक वो बनाए भाई, बांट लें कि हम यहाँ ये कर रहे हैं, नहीं बांट सकते हैं तो जितना है वो अपना इंडेक्स दें, वो अपना इंडेक्स दे और ले जा करके सबमिट करें। एनजीओ फालतू कितनी एनजीओ रजिस्टर्ड है देश में, वो क्या कर रही हैं? वो भी नहीं कर रही हैं कुछ। पब्लिक को लगे कि भाई मैं इसके लिए नहीं जाके मैं लाइन में ही लगा रहता हूँ, जब देखे तब वो लाइन में ही लगे रहते हैं, जब देखो लाइन में ही लगे रहते हैं। आज काहे की लाइन लगी? पता चला कि ये आधार कार्ड, उद्यम कार्ड, फलाना कार्ड, धमाका कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और बड़ा आनंद ले रही सरकार वहाँ पर। अब आज इन फिर भीड़ लगा दिए, लाइन लगा दिए। गुजारिश है पब्लिक को जा कर के अपने नेताओं को बोले कि आपका काम हमारा नहीं, क्योंकि एक तो हमारे जो देश में विकास का जो रवैया है वो पैसे से ही हो गया कि नहीं पैसा आएगा तो विकास होगा। लेकिन अमूल चूल परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, और इस विकास में सबसे पहली बात सर्वांगीण विकास है, जानकारी का विकास है। जब आपके अंदर कोई जानकारी ही नहीं, कोई आया दीवार खोद के चला गया, बोले भैया क्यों खोद के चले गए? सरकार ने कहा इसलिए खोद दिए। कौन सी सरकार ने कहा? कब कहा सरकार ने? बुलडोजर चल गया, आप बोले। ये सब जानकारी का अभाव है। आप ही क्यों जो जा रहे हैं वहाँ? सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दे रही है? इसमें सबसे ज़्यादा गलती देश के नागरिकों की है। देश अपने के नागरिक
नागरिकों को जागरूक होना चाहिए। मैं मोबाइल के माध्यम से आप सबको ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी सरकार के पास जा कर के और ये भी अधिकार बताएं, भैया हम वोटर आईडी या फलाना ढिमाका हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आपको जीत करके ये तय करवा दिया है कि आपको ही सब कुछ करना है, हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे? दैनिक दिनचर्या में फंसे हुए आदमी हैं, आपके वोटर हैं, देश के नागरिक हैं। हम अच्छे से रहने का प्रयास करेंगे। हमें जो अवेयरनेस दी जा रही है, जैसे कि 2 बच्चों के लिए अवेयरनेस आई, हम उसका पालन करेंगे। स्वच्छ का अभियान चला है, हम उसका प्रयास करेंगे। कमाई के लिए अगर हमारे पास हम पढ़े लिखे या शिक्षित हैं तो जाके मजदूरी करेंगे हैं। अगर तो हम जब मजदूरी करने जाएंगे तो 7-8 बजे 9 बजे निकल जाएंगे घर से, और उसके बाद हम आते हैं 5-7 बजे। तो हमारे पास तो ये समय नहीं है, तो हम इन जाएं जिस दिन फुर्सत होती है। सब जानते हैं संडे को छुट्टी होती है, लगभग लोग घर में रहते हैं। जाकर के आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, कागज़ कलेक्ट करिए, काम करवाइए। पर वो नहीं करना है। आप किसी भी चैनल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये जो विकास की बात ज्ञान के माध्यम से है, उसे जनता तक आपको पहुंचाना है। वर्तमान में 21वीं सदी ही मतलब मीन्स 21वीं सदी, 21st सेंचुरी, ये विज्ञान की पराकाष्ठा में 20वीं सदी में बता दिया गया था। और विज्ञान की पराकाष्ठा के चलते ही हम अपनी जिम्मेदारी जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्षमा करिएगा, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ये है कि हमें, अगर हमारी ये पीढ़ी अपने सामने की व्यवस्था परिवर्तन को, अपने सामने के विचार को, अपने सामने के समस्या के समाधान को जनता से सरकार तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। क्योंकि हमारी जो आबादी है 1.5 अरब की लगभग हो गई है। ठीक, आंकड़े बाद में आ गई, एक अनुमान बता रहा हूँ, इतनी हो गई है। 1.5 अरब आबादी में 1.5 अरब की आबादी में हम केंद्रीय जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव जिसे कहते हैं अपन लोग, तो कितनी सीटें? लगभग 500 550 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य बैठते हैं, सत्ता पक्ष सब मिला करके। अब 500 550 आदमी कितना सोच लेगा? उसके ये सब दिमाग में नहीं आ गया जो हम और आप आज बात कर रहे हैं। उसके बस उतना दिमाग की बात आती है कि जो लोग पढ़ लिख करके नौकरशाह बनते हैं, नौकरशाह का मतलब बता देता हूँ, सिविल सर्विस UPSC, इसे अधिकारी बन करके वहाँ जाते हैं, तो अपने यहाँ जो भी लोगों के ज्ञापन या कुछ के माध्यम से या कुछ ऐसी जानकारी मिली, समझ में आया तो टिकनी फाड़ के फेंक दिए। कुछ पावरफुल लोग होते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनकी जानकारी कारण वो आगे बढ़ जाती है। हमें और आपको, मतलब कहना चाहिए आम नागरिक को, कॉमन मैन को सरकार बिल्कुल नहीं देखती है। और ना देखने के कारण ही कि हमने खुद भी पट्टी बांध रखी है। हम बताते ही नहीं कि हमें क्या दर्द है, कहाँ का बुखार है, क्या कर रहे हैं। तो एक बुखार तो ये कि आप जो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नवयुवक कॉलेज में हो तो या विधानसभा या लोकसभा में चुनाव लड़ने जाएं, तो उसके पहले सब तैयारी कर लीजिए। और जो नहीं है, जो अभी नहीं, हमको अभी बने रहना, हम सांसद विधायक बने रहना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि तैयारी करिए और पब्लिक का ध्यान रखिए, नहीं तो पब्लिक बहुत जल्दी आपसे दूर होने वाली है। पंद्रह अगस्त 1947 की भारत देश की हमारे
आज़ाद होने के बाद से बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, विकास की गति बढ़ी, वन काटे गए हैं, विकास के नाम से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ विकास हो रहा, रेलगाड़ी चली, सब कुछ हुआ। लेकिन ये इतनी तेज गति से ट्रेन चले, जिसको आप बुलेट ट्रेन कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश की आबादी तो बढ़ चुकी है, वो आपके बुलेट ट्रेन में नहीं समाएगी। ना उनका जो बजट है वो ही एग्री करेगा कि हम बुलेट ट्रेन में जा सकें या हवाई यात्रा कर सकें। कभी कभार की बात अलग है, सालाना में एक बार का आध बार, लेकिन वो लोग कभी नहीं ख़त्म होने वाले, पूरे दुनिया में नहीं ख़त्म होने वाले, जिनकी स्लीपर और थर्ड एसी से ऊपर की यात्रा बनने वाली है। वो एक वर्ग बना रहेगा। जनरल कोटा हो सकता है कभी कभी ऐसा समय आए कि समाप्त हो जाए, लेकिन ये नहीं ख़त्म होने वाला है। देश में विकास के नाम पर पैसेंजर यात्री ट्रेन बंद हो गई है, जिसमें लोग टिकट लेते थे और नहीं भी लेते थे, लेकिन वो फायदे में थी। वो तबका आज भी देश में मर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कितनी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। 10 रुपये 20 रुपये की यात्रा में लोग अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाते थे। 50 रुपये की स्थान 100 रुपये से अधिक किराया नहीं होता था, इतना दूर तक वो ट्रेनें चलती थी। और कुछ में उन्हीं ट्रेनों को एक्सप्रेस कर दिया गया, लेकिन उनकी स्थिति लेट लतीफ़ी की जस की तस बनी हुई है। रेल के विकास क्रम को कौन खा रहा है? जब इतनी ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं और भी ट्रेन चलाने का और भी विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो सरकार 4 लेन क्यों नहीं बनवा रही ट्रेन का? क्यों रुकी हुई है? सरकार के पास बजट आता है और आप लोग बिल्कुल चढ़ बैठते हैं। कौन झूठ? बजट आया, नौकरशाह से लेकर के अधिकारियों से लेकर के पैसा आया लाख करोड़ का, तो लाख करोड़ का ही होता है, पहले 1000 का होता, 1000 करोड़ का होता, तब लाख करोड़ से नीचे बात नहीं होती। तो करोड़ करोड़ का होगा एक समय, ऐसा भी आएगा। बजट बहुत लंबा चौड़ा बजट होने वाला है। उस ट्रांजैक्शन में कौन किसके कितने हाथ लगे, बटेर बट रहे हैं। 4 लेन क्यों नहीं बनवाती है कि जो रेल मार्ग है उसको भी थोड़ा सा सहूलियत हो, उसे पटरियों को भी उनको दर्द सहने का अधिकार मिले। एक आई दूसरी चली गई, सांस ही नहीं ले रही, चाहे जहाँ टूट जाए चाहे जहाँ पट जाए, लोगों को काम मिले। अब तो पूरा काम मशीनरी है, ट्रैक पड़ रहे हैं, मशीनों से पड़ रहे हैं। कुछ ही है जहाँ मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, बाकी पूरा, और आगे बढ़ने वाले समय में तो रोबोटिक होने वाला है सब। तो सरकारों की बल्ले बल्ले होगी। जनता के लिए क्या है? तो जनता जागरूक हो जाए, अपने नियमों को आबद्ध कराना शुरू करे। जो कानून में दिया हुआ है वकीलों के पास जाए, नहीं जानकारी है तो गूगल करे, दुनिया भर की चीज़ें, पेपर प्रकाशन, हर चीज़ में। कहने का मतलब ये है कि आज की जनता को जागरूक होना ज़रूरी है। पेपर में प्रकाशित हो, कहीं भी 4 लाइन अगर पढ़े, उसको ले जा कर के अपने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाके दे कि मेरा ये काम फलाना रुका हुआ, ये करे। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ बजट पास करने के अलावा कुछ नहीं बचा। सरकार ने बजट पास कर दिया, भू अर्जन में जाइए, अब आपकी ज़मीन ख़त्म हो गई और आप इतने करोड़ों पे आपका मुआवजा हो गया, अब वहाँ साइड हो जाइए, अब सरकार वहाँ काम करेगी, उसमें बंदरबाट होगा, इतने % इतनी कमीशन, ये सब चल रहा है। डस सब अपने अपने लपकने में लगे रहते हैं, कितना % आया है तो इतना कमीशन हो जाएगा, ये होगा वो होगा, पर जनता कहाँ चलेगी नहीं पता। जनता कौन से काम हो रहा है? कितने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जो न्यायालय बन के बैठे हैं, न्यायालय बन के क्या न्यायालय है ही है? आपको मालूम होगा कि प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश होते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता, वो भी सालों काम अटका के रखे हैं। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी साहब कम कर दे तो सिविल न्यायालयों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो देश का नागरिक और देश के नागरिकों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भटकाव से बचिए, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है ना।
तो जी जान से प्रशासनिक अधिकारियों की नौकरशाहों को पकड़िए, अपने सांसद अपने विधायकों से पूछिए कि हमें जो कार्ड बनाना है वो कैसे हो, हमारी यात्रा सुगम करने के लिए आपने क्या किया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो क्या हम नागरिक नहीं हैं? इसके अलावा हम रेल रिजर्वेशन में अर्जे पड़े हैं। क्यों रेल रिजर्वेशन में अर्जे पड़े हैं? सरकार और ट्रेनें क्यों नहीं चलाती, और रेल ट्रैक क्यों नहीं बनवाती? सड़क परिवहन पर भी इतनी यात्रा, लाख लाख करोड़ का बजट पास होता है, 1 लाख करोड़ रुपए वर्ग मीटर रोडें बनती हैं, किलोमीटरों में रोड बन रही हैं। वो पैसा कैसी रोडें होती होंगी सोचिए आप। ये पीठ थपथपाई करने का मादा है कि किसी नेता की पीठ थपथपाई जाए कि लाख करोड़ की रोड बन रही है। ये जनता का पैसा है और जा कहाँ रहा है? कोई और आदमी कितने में बना लेगा वो रोड? सोचने की जरूरत है। आबादी इतनी जोरों से बढ़ रही है, उसके प्रति क्या सरकार के दायित्व बन रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए? धन परिवर्तन के नाम पर हल्ला मचा पड़ा है, पर धन परिवर्तन के लाने सरकार क्या कर रही है? आज स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार सिर्फ घूम रही है, चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है और पूरी धुरी होकर के समाप्त जाती है पैसे पे जाकर के। देश के विकास के नाम पर हमें नहीं दिखता कि किसी नागरिक का हित हो रहा है, किसी व्यक्तिगत नागरिक का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और वो सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता जब तक कि देश का हर नागरिक जागरूक न हो। शिक्षा अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, लेकिन देश के नागरिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूक नियम निर्देशन सरकार की लोकेशन पर सरकार क्या कर रही है, बहुत दुख होता है कि देश का नागरिक जागरूक नहीं है। सोशल मीडिया पर उन्हीं बातों को तथ्यात्मक बनाया गया है जो हितकारी नहीं है, देश के हित में नहीं है, देश के हित नागरिकों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। बंदोबस्त को लेकर के सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। चल रहा है, सब संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं। लोग जन्म से लेके मरण तक क्या कर रहे हैं? मामले मुकदमे आज भी 50-50 साल क्यों अटके पड़े हैं कोर्टों में? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार सिर्फ मलाई खाने में लगी है, सरकार नहीं कर रही कुछ। पर देश का नागरिक तो जागरूक है, उसे तो जाना चाहिए सरकार को जगाने। बस चल दिए, थोड़ी से कुछ हो गया चल दिए, उनके पीछे भाग रहे हैं। नए नेता भी नहीं बन रहे हैं कि नए नेता बने, नए युवक आए, बस वही सुन रहे हैं 15 साल से फलाना सिंह मंत्री हैं, फलाना खान, फलाना ये फलाना वो, वही लोग हैं। बाकी नए कुछ नहीं। भाई नौकरी चाहिए, अरे नौकरी करो भाई, नौकरी किसने मना किया? जुड़िए, जागरूक होइए, और किसी एक की बात बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कानूनों से इतना ज़्यादा बने पड़े हैं। हमारे देश ही बस की बात नहीं है, पूरे दुनिया में ये सब चल रहा है। अब तो माया जाल और बड़ा हो चला है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, विश्व भर में शक्तिमान, और शक्तिमान को है आर्थिक संपन्न व्यक्ति, आर्थिक संपन्न राष्ट्र शक्तिमान माने जा रहे हैं। उसी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं
हम पाँचवीं, चौथी, तीसरी अर्थव्यवस्था में बड़ी वो बन रहे हैं। भाई निचोड़ किसको रहे हो आप? देश की जनता को। हमारा देश विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। अगर आपने गन्ने को पिसते देखा है ना, वो हाल है हमारे देश के नागरिकों की। घर से समस्या लेकर चलते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बहन की शादी के लिए, पिता माँ के इलाज के लिए, बच्चों के पढ़ाई संस्कार के लिए दुनिया भर की जद्दोजहद करते हुए निकल रहे। वो निचोड़ है हमारा। आपको क्या पता होगा? कुछ पता नहीं। और ये मुखौटा लेकर के जब विश्व में आप जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए फिर क्या है? हम विश्व के नागरिक हैं कि आपके नागरिक हैं? हमारे देश के नागरिक हैं। हाँ, हमें विश्व का नागरिक कार्ड दे दो आप पूरे देश के लोगों को, तो हम विकसित हैं। पूरे विश्व के देश भारत के लोगों को मानना शुरू कर दें तो हम विकसित हैं। कहीं भी जाए हमारा वीजा पासपोर्ट कुछ भी न लगे, विकसित हैं हम। हमारा किराया भाड़ा कुछ भी न लगे, हम विकसित हैं। जागरूक होइए, समस्याओं का समाधान करिए। समस्या का समाधान जिस भी युवा के दिमाग में आए, जिस भी युवती के दिमाग में आए, देश के किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जात मजहब से आए, अपनी समस्याओं को ले जाकर के अपने विधायक, सांसद, अधिकारियों, क्योंकि यही लोग सब मिलकर के सरकार बना रहे हैं। आप न्यायालय मत जाइए, न्यायालय एक लिंगारान की पोजीशन है, उनको ही रहने दीजिए। जो बेचारे गरीब मर रहे हैं उन्हीं को, अधमरों को रहने दो। आप यहाँ जाओ, क्योंकि आप सीधे जवाबदेही प्रशासनिक अधिकारियों की है, शासन की है, विधायक सांसद की है। इनके पास जाइए, इनसे ही पूछिए, इनसे ही कहिए, और नए युवक बनिए, नेता बनिए, विधायक सांसद के लिए आगे बढ़िए। आपकी ज़रूरत है, आप कर सकते हैं। देश में अविरल धारा देश के विकास की बना सकते हैं आप विकसित और विकासशील का अंतर समझिए, एक लाइन बनी हुई है। हम अभी युद्ध के लायक नहीं बने हैं। हमें सामाजिक सुधार करना पड़ेगा। पहले सरकार इस बात को समझे कि हमें सामाजिक सुधार करना है। बिना सामाजिक सुधार के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों के, नागरिकों के आर्थिक उन्नति का सबब बनना है, वो हम नहीं बन पा रहे हैं। आज भी ना सरकार ने लोगों की जिंदगी आसान नहीं की, कठिन कर दी। हमें बहुत कुछ बात करना है आपसे, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और बहुत जल्दी अगले अंक में फिर मिलेंगे, और इन समस्याओं के आगे भी वो समस्याएं बताएंगे, और समाधान के लिए विधिवत पत्र लिख करके बताएंगे कि ऐसा पत्र लिखना है आपको और ऐसे जाके सरकार को देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।